एक किताब बांधने वाला लड़का जिसने दुनिया को रोशन कर दिया, माइकल फैराडे। अगर मैं आपसे कहूं कि बिजली मोटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखने वाला इंसान कभी कॉलेज गया ही नहीं, जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके सपने आज भी पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है, तो क्या आप विश्वास करोगे? यही कहानी है माइकल फैराडे की, एक साधारण किताब बांधने वाला लड़का जो आगे चलकर पूरी दुनिया में आधुनिक विज्ञान का स्तंभ बन गया। माइकल फैराडे का जन्म 1791 में इंग्लैंड के एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता लोहार थे और परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही कमजोर थी। पैसों की कमी के कारण फैराडे की पढ़ाई बहुत छोटी उम्र में ही छूट गई थी। लेकिन यही से शुरू होती है असली कहानी। कम उम्र में फैराडे को एक बुक बाइंडर, किताब बांधने वाले की यहाँ नौकरी करनी पड़ती थी। वह किताबें बांधते थे, लेकिन साथ साथ उन किताबों को पढ़ते भी थे। विज्ञान की किताबें, प्रयोगों की तस्वीरें और नए विचार। उन्हीं किताबों ने फैराडे के दिमाग में जिज्ञासा की चिंगारी जला दी। एक दिन फैराडे को महान वैज्ञानिक सर हैम्फ्री डेवी का लेक्चर सुनने को मौका मिला। फैराडे ने पूरे लेक्चर को ध्यान से लिखा, उसे सुंदर तरीके से बांधकर डेवी को भेज दिया। डेवी उनकी मेहनत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फैराडे को अपने लैब में सहायक बना दिया। यही से फैराडे का असली वैज्ञानिक सफर शुरू हुआ। बिना किसी औपचारिक डिग्री के फैराडे ने एक ऐसा आविष्कार किया जिन्होंने दुनिया बदल दी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। पहले इलेक्ट्रॉनिक मोटर, ट्रांसफार्मर की नींव, इलेक्ट्रॉनिक्स के नियम। आज जो बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है, उसके पीछे सबसे बड़ा नाम माइकल फैराडे का है। फैराडे को कोई बड़े पद, सम्मान और धन की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने सब ठुकरा दिया। एक गरीब परिवार का लड़का जिसके पास ना साधन थे ना संसाधन, आज भी पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि माइकल फैराडे की वो कहानियां जो किताबों में नहीं मिलती। बहुत कम लोग जानते हैं फैराडे गणित में कमजोर थे। जब उस समय के बड़े वैज्ञानिक जटिल समीकरणों में उलझे रहते थे, फैराडे चीजों को देखकर, छूकर और प्रयोग करके समझते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, ये आदमी वैज्ञानिक कैसे बनेगा, इसे मैथ्स ही नहीं आते। लेकिन फैराडे ने साबित किया कि कल्पना। सर हैम्फ्री डेवी के साथ यात्रा के दौरान डेवी की पत्नी फैराडे को सिर्फ एक नौकर समझती थी। उन्होंने पार्टी में वैज्ञानिकों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। फैराडे चुप रहते थे। उन्होंने अपमान को जवाब मेहनत से दिया। कुछ साल बाद वही लोग उन्हीं फैराडे के सामने बैठकर उनकी खोजों पर तालियां बजा रहे थे। लगातार प्रयोगों और काम की वजह से फैराडे के नर्वस ब्रेकडाउन जैसी समस्याएं हुई। कई बार वे अपनी ही खोजें भूल जाया करते थे। फिर भी उन्होंने काम छोड़ी नहीं। वे कहते थे, अगर दिमाग थक जाए तो दिल से सोचो। फैराडे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि बिजली और चुंबकीय लाइनों फील्ड लाइंस में काम करते हैं। उस समय लोग हंसते थे। ये बच्चों की कल्पना है, लोग हंसते थे। बाद में यही विचार अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांतों पर नहीं बना। ब्रिटिश सरकार ने फैराडे को सेना के लिए खतरनाक केमिकल हथियार बनाने को कहा। फैराडे ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि विज्ञान का इस्तेमाल इंसानों को मारने के लिए नहीं होना चाहिए। यह बात आज भी उन्हें बाकी वैज्ञानिकों से अलग बनाती है। फैराडे का मानना था कि विज्ञान सिर्फ एक लैब तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्हें क्रिसमस लेक्चर शुरू किए, जहां वे बच्चे को आग, मोमबत्ती और बिजली से विज्ञान सिखाते थे। आज भी ये लेक्चर लंदन में हर साल होते हैं।
एक ऐसा इंसान जिसके पास डिग्री नहीं थी, गणित नहीं आता था, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत थी। आज अगर दुनिया में रोशन है तो उसमें एक किताब बांधने वाले लड़के का सपना भी चमक रहा है। माइकल फ्राडे एक नाम ही नहीं, सोच है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर एक अच्छा सा